हमारी बिरहा की स्टार्टिंग स्टूडेंट लाइफ से हो। हमारे पिताजी इंडिया लेवल के पहलवान थे और वो हमारे गाने के प्रति बिल्कुल विरोध में। आपने नौकरी वगैरह कुछ पाई? सन 84 ग्रेजुएशन करने के बाद हम मुंबई चले आए। तो गाना फिर यहाँ कैसे? साल में 4-6 प्रोग्राम होता था, दिवाली पे, दशहरा। पहले जो आपके जमाने में बिरहा था, जी, जो आप लोगों ने सीखा, और अभी जो बिरहा है उसमें कुछ अंतर आप पूछ सकते हैं? तब की गायकी में साहेब और आज की गायकी में बहुत फर्क है। आज खाली रंगी हुई दुनिया है। बिरहा की सामाजिक भूमिका क्या आपने देखी? आज की बिरहा में सामाजिक सीख मिल रही है। खाली ये लिख दिए वहाँ का कांड तो वो लिख दिए वहाँ का कांड। क्या आप ऐसा समझते हैं कि आने वाले समय में थोड़ा ये बेहतर हो सकता है? एक तरह से कहा जाए तो बिरहा जगत ऑर्केस्ट्रा हो गई। बिरहा में जौनपुर का चैप्टर हमेशा आगे बढ़ता हुआ दिखता है। चाहे जौनपुर के तमाम सारे गांव में घूमकर गायकों को टटोला जाए, ढूंढा जाए, जी, चाहे महाराष्ट्र में तमाम सारी जगहों पर, तो उनमें जौनपुर वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उन्होंने बहुत अपने को एक तरह से कहिए बटोर कर रखा है, अपनी कला को बटोर कर रखा है। समय उनके खिलाफ है, जो तमाम सारी चीज़ें हैं वो उनके पक्ष में नहीं है। दाल रोटी के संघर्ष ने उनको काफ़ी हद तक व्यस्त भी किया है और तोड़ा भी है, और अपने स्वाध्याय से विरत भी किया है। जी, जी। लेकिन इसके बावजूद वे लोग कहीं न कहीं इतने सक्रिय रहते हैं कि उनके भीतर एक सांस्कृतिक जलधारा चलती रहती है। जी, ऐसे ही एक गायक पत्तू घराने के रामधारी यादव हमारे साथ हैं, और रामधारी जी वरिष्ठ गायक हैं। उन्होंने काफ़ी गाया है और अभी भी उनमें इतना दमखम है कि अगर मौका मिले तो एक लंबी दहाड़ ले सकते हैं। जी, जी। रामधारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे ये बताइए, जौनपुर में आप कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए सर, मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को और आपको नमस्कार प्रणाम करता हूँ। मैं गोपालपुर भीतरी केराकत जौनपुर की धरती से हूँ जी। और हमारी बिरहा की स्टार्टिंग स्टूडेंट लाइफ से हो गई। अच्छा। और हमारे पिताजी इंडिया लेवल के पहलवान थे, जंगू पहलवान, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। जी। और वो हमारे गाने के प्रति बिल्कुल विरोध में थे। अच्छा। वो सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि ये अच्छी खासी पढ़ाई करें और रियाज पानी मार के कुछ हमारे लेवल में हो और कुछ सरकारी सर्विस के चक्कर में, भर्ती वर्ती के चक्कर में रहें। लेकिन हमारे घर के बाजू में हमारे पड़ोसी निर्मल खलीफा हमारे अखाड़े से हमारे गुरु भाई थे, जो कि हीरा, बुल्लू, पारस, रामदेव गुरु और ये लोग के लेवल के गायक थे। लकड़ी बजा के गाते थे। अच्छा। बंगाल चैंपियन राम स्वर्गीय राम अवध जी के साथ भी उन्होंने बंगाल में गीत गाई। आज के कलाकार करताल बजाते हैं, लेकिन वो लकड़ी बजाते थे। लकड़ी की भी तो लय निकलती रही। हाँ, लकड़ी की बहुत सुंदर लय थी, लेकिन हर जगह गा चुके हो, बड़े सुंदर कलाकार थे। तो उन्हीं की गायकी को देख करके ये जो हमारी इच्छाएं थी, वो पढ़ाई से और लड़ाई से दोनों से डिसबैलेंस हो गई। तो पढ़ाई तो चलती रही, हमने ग्रेजुएशन किया। पिताजी की एक इच्छा तो हमने पूरी की, ग्रेजुएशन किया। सन 84 में हमारा ग्रेजुएशन पूरा हुआ जी। और लड़ाई वाला काम तो पिताजी की अपेक्षा नहीं हो पाया। और हमारे पिताजी उनको कोसते थे कि यही जो है साथ में ले जाके इसको खराब कर रहे हैं, यही गाना बजाना सिखा रहे हैं। और इंटरमीडिएट में हम गा रहे थे एक बारात में दैजा पे, एक रिश्तेदारी में, जहाँ की हमारे जीवन की गायकी की हिस्ट्री है जी। वहाँ पे हम गा करके बैठे और वहाँ पे थोड़ा सा कुछ पानी वानी पिए। इसके बाद हमारे गले में फोड़ा निकला 3 महीने के बाद। पहला फोड़ा देखिए यहाँ पे।
दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। पिताजी बोले कि यार हम आपको बोले कि लड़ाई करो, पढ़ाई करो, लेकिन आप गाने लगे, जिंदगी खराब हो गई। फिर जो है बहुत दवा किए, पिताजी काफी टेंशन में हो गए। इसके बाद तो दवा ववा करे। हमारे बड़े भाई थे स्वर्गीय पंधारी, हमसे बड़े थे, बीएचयू के नजदीक रहते थे, ले जाके बीएचयू में ऑपरेशन कराए। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि क्या करते हो, तो वाराणसी के कोई डॉक्टर और कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो न जाने कि बिरहा क्या होता है। कहें आपका प्रेशर पड़ता है यहाँ पे, तो आप क्या करते हैं? हम कहें सर, कहें गाते हैं? हम कहें हाँ। कहें जिंदगी चाहते हो, गाना चाहते हो? हम कहें सर दोनों चाहते। कहें एक मिलेगा? हम कहें एकदम से? कहें छोड़ना पड़ेगा कुछ दिन, तो ऑपरेशन पीरियड है, कुछ दिन छोड़ दीजिए, इसके बाद जो है आपका ठीक हो जाएगा, तो धीरे धीरे गाइए। तो सर हमने बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा, तो सर बिल्कुल छोड़ दिया। इसके बाद यहाँ का माहौल, यहाँ से लेके गांव तक ये हो गया कि 3 ही घंटे गाना है भैया, परमिशन है 3 घंटे का। तो थोड़ा गाने का, पूरे अच्छे अच्छे कलाकारों को 2 ही गाना 3 गाना गाने को मिल रहा है, तो थोड़ा गाने का एक माहौल चल गया। तो फिर भी आज के तारीख में हमारी गायकी चल रही है, एकदम छोड़ नहीं दिए। आपका जन्म कब हुआ था? हम 15 जनवरी 15/7/62 15/7/62 हमारा डेट ऑफ बर्थ है। और सन 80 में हमने हाई स्कूल किया, 82 में इंटर किया, 84 में डिग्री किया। तो आप नौकरी वगैरह कुछ पाए? जैसे नौकरी सर, हम मिलिट्री में गए थे, तो हाई स्कूल करके गए तो हाइट कम थी। इंटर करके गए तो हमारे साथ में एक पंडित जी थे, चौहारजा मिश्रा, तो साथ में गए तो उनका सिलेक्शन हो गया। हमारी 1 दिन उम्र ज्यादा थी। अच्छा। बनारस में तब फुलवरिया में जो है हफ्ते में 3 दिन भर्ती होती थी, तो 1 दिन उम्र ज्यादा थी हमारी, तो भर्ती नहीं हो पाई। मेजर कहा कि अरे बेटा, 1 दिन लक तुम्हारा खराब है, 1 दिन अगर पहले भर्ती होती तो आपका हो जाता। तो सर्विस नहीं मिल पाई। फिर लेखपाली में भी चांस किए, लेकिन वहां भी नहीं हो पाया। तो सन 84 ग्रेजुएशन करने के बाद हम बम्बई चले आए। अच्छा। तो बम्बई आए तो एक कंपनी में टेक्निकल लाइन, अच्छा, इंजीनियरिंग के तौर पे जो है किया, और वहीं पे ड्यूटी पानी जो है चली। और हमारे पिताजी हमारे प्रति इतना उत्सुक थे कि वो जो है हमारी शादी, हम कक्षा 4 में थे तभी कर दिए। अच्छा। कक्षा 4 में हम थे, शादी कर दिए, और इंटर पास हुए तब गौना आया। लेकिन उनको बहुत शौक थी, वो हो नहीं पाया। यहाँ आने के बाद सर्विस किया हमने, आज तक 2025 में रिटायरमेंट हो गए जी। और तो गाना फिर यहाँ कैसे चला? यहाँ जो है आने के बाद गाना साल में 4-6 प्रोग्राम होता था, दिवाली पे, दशहरा पे, होली पे, और किसी का कोई बर्थडे वगैरह है, तो इस तरह से प्रोग्राम चलते रहा। आज भी ऐसे जैसे तमाम महानुभाव लोग का स्वागत समारोह है, किसी का और फंक्शन है, तो उसमें चलता है। गांव में जाते हैं तो लगन बारात में जो कुछ है वहां पे। तो जब कहीं मान लीजिए आप रेगुलर गाते होंगे तो आपकी तो मंडली होनी जरूरी थी। पार्टी तो है, अच्छा। लेकिन आज के तारीख में हम महाराष्ट्र की धरातल पे किसी कलाकार की बधेला पार्टी नहीं है। बधेला पार्टी उसी की है जो पेशेवर कलाकार है, जो वहां से अपनी पार्टी लेकर आते हैं, गाते हैं, जाते हैं। और यहाँ गाने वाले कोई भी कलाकार के पास पार्टी नहीं, पकड़ लिए, गा दिए, छोड़ दिए। यहाँ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, शुरू से जब से यहाँ हम आए, जब तक की जानकारी है। लेकिन जो कलाकार हमारे जैसे विजय जी हैं, और लोग हैं, देवालाल वगैरह, देवालाल तो भी बम्बई में आए हुए हैं, और लोग जो हैं आते हैं तो अपनी पार्टी लेकर आते हैं। और यहाँ के जितने कलाकार हैं, यहाँ से पकड़ लिए, हर एक के कांटेक्ट में रहते हैं लोग, अपना पकड़ते हैं, गाते हैं, फिर अपना। पहले जो आपके जमाने में बिरहा था जी, जो आप लोगों ने सीखा जी, और अभी जो बिरहा है उसमें कुछ अंतर आप महसूस करते हैं? जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, जैसे बताइए।
जमीन आसमान का फर्क था उस टाइम में। जिस टाइम में 8 बजे बिरहा शुरू होती थी तो 8 बजे खत्म होती थी। जवाब का सवाल होता था। और तब के कवि में किसी कवि ने लिख दिया गीत, अड़गुड़ गीत, जवाब सवाल में, तो दूसरा कवि पता करते थे कि ये क्या चीज लिखे, इनका जवाब हम लिखेंगे। लेकिन आज के कवि ऐसा नहीं है। आज के कवि तुकबंदी के कवि हैं। तुकबंदी लिख दिए, कोई शायरी, कोई गिरमिट गाना, कोई ज्योमेट्री, कोई भूगोल, कोई गणित, ये सब गीतें खत्म हो गई दुनिया से। कोई अधर, अलीखनामा, सराफा, ये सब खत्म हो चुका है। सुमित्रा नंदिनी जी हैं जो कि अधर गाती हैं। वो आप ही के अखाड़े की हैं? नहीं, हमारे अखाड़े से नहीं, इलाहाबाद के हैं, जो देखे होंगे। और बाकी कलाकार गाने के लिए तमाम लोग गा रहे हैं, लेकिन जो अगूढ़ चीजें हैं वो तब के कलाकारों में, शिवमुरत जी थे हमारे अखाड़े से, जो कि फिल्मी दुनिया को बिरहा जगत में लाने वाले शिवमुरत, स्वर्गीय शिवमुरत जी हैं पत्तू गुरु अखाड़े से। आज उनके बच्चे हैं राहुल यादव, वो भी अच्छे कलाकार हैं। तो तब के गायकी में साहेब और आज की गायकी में बहुत फर्क है। आज खाली रंगी हुई दुनिया है। मैंने बिरहा की सामाजिक भूमिका क्या आपकी नजर में? सामाजिक भूमिका साहेब ऐसा है कि बिरहा एक ऐसी विधा है, इसमें हर चीज मिलती है। और बिरहा का मतलब ये होता है कि समाज को एक सीख मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिरहा मनोरंजन का साधन तो है ही है, लेकिन मनोरंजन के साधन के साथ साथ समाज को एक सामाजिक चीज, एक सीख मिलनी चाहिए। लेकिन आज की बिरहा में सामाजिक सीख कुछ नहीं मिल रही है। खाली ये लिख दिए वहां का कांड, तो वो लिख दिए वहां का कांड, बड़ा बिखर गया मामला। बिखर गया मामला। क्या आप ऐसा समझते हैं कि आने वाले समय में थोड़ा ये बेहतर हो सकता है? देखिए सर, ऐसा है कि जो आज का जमाना है, जमाने के लोग बदले हैं, जमाना नहीं बदला है। धरती वही है, आकाश वही है, सूर्य वही है, चंद्रमा वही है, हवा वही है, पानी वही है, सब कुछ वही है। लेकिन हम आप, ये समाज बदल गया है। आज अगर बहुत अगूढ़ चीज, बहुत सिंपल चीज, स्वर्गीय हीरा जी जबकि वो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए हुए गायक, बहुत साधारण गाते थे और बहुत साधारण बजाते थे। आज तक उनकी कलाई नहीं हिली। तो वो जमाना था। लेकिन आज रंगीन जमाना है। रंगीन जमाने में जो जितना ही ताम झाम गा लिया उतना ही वो बढ़िया है। उसको पैसा पैसा ज्यादा इसमें फैक्टर होगा। फैक्टर होगा। हाँ, आज एक तरह से कहा जाए तो बिरहा जगत ऑर्केस्ट्रा हो गई है। डांस करना अपने को, वीर रस के कलाकार जो है डांस कर रहे हैं, शोभा नहीं देता। स्वर्गीय रामदेव जी श्री गणेश गुरु अखाड़े से, उन्होंने मंच पे कभी कमर नहीं हिलाया। हमने उनके मंच पे गया हूँ, देखा हूँ, इनाम दिया हूँ, प्रणाम आशीर्वाद लिया हूँ, सब कुछ है। बुल्लू जी के मंच पे गया हूँ। जबकि हमारे जमाने में हमारे जब गुरु भाई निर्मल जी जाते थे, फेस टू फेस आमने सामने चौकी लगती थी, तो वहां पे हम लोग कहते थे, अरे जरा एक अपने बच्चवा को गवा दो एक गीतार, निर्मल खलीफा जरा वो बच्चवा को, पहलवान के लड़कवा को एक गीत गवा दो। तो इस तरह से लोग कहते थे। तो इन लोगों को हमने नजदीक से देखा है, आशीर्वाद भी लिया है। हीरा जी हमारे दरवाजे पे भी गए हैं। वो बड़ा में प्रोग्राम था, थाना गद्दी में, बजा रास्ता भटक गए, वहां मिले हम, तो बोले कि बेटा चल जरा छोड़ दे हम कहीं, चलिए। तो दरवाजे से हो के निकले तो ले गए, छोड़े उनको गोबरा में, जहाँ नीरज पहलवान का घर है। तो वो जमाना कुछ और था साहेब, और आज के जमाने में बहुत अलावा। जिस तरह से लोग कहते हैं कि विकास हो रहा है, तो विकास तो हम इस आश्रम पे यहाँ की बात कर रहे हैं। हम जब सन 84 में आए तो यहीं पे ये डग्गर पत्थर जो है उठा करके, ये जोड़ करके जो गिर रहा था, फिर उसको सही करके वहाँ चटाई बिछाई गई। हमारे अखाड़े से श्री बुल्लू जी आए हुए थे और रामदेव जी, दोनों जन थे।
उस टाइम में हमने चटाई बिछाया, उन्होंने, वहां पे प्रोग्राम हुआ, महाराज आए हुए थे उस टाइम। तो उस टाइम की बात बता रहे हैं। तो आज यहीं का विकास देख लीजिए कि कहां से कहां पहुंच गया। तो समय के अनुसार हर चीज बदलता है, और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप जो है जी, किस रूप में सक्रिय हैं? ऐसा है सर कि अभी तो हम लोग एजेड हो गए। अब ये तो है नहीं कि हम लोग उगता हुआ सूरज हैं। अब तो हम लोग डूबने वाले हैं ना, इस स्तर पे हैं हम लोग। अब इतना है कि जो नए कलाकार हैं उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। इसलिए कि हम सर्विस से रिटायर हैं और बची खुची जिंदगी है, अपने बाल बच्चों में हंसी खुशी से जीने की मालिक से कृपा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो हमारे सर्कल के हैं, बिरहा जगत के, किसी अखाड़े से हो, कहीं से भी हो, किसी प्रांत से हो, किसी जिला से हो, उनको एक सुझाव, एक सलाह, एक मशविरा देने का काम हम लोगों का है। अब ये कहो कि हम निगोटा बांध के लड़ सकते हैं, तो अब लड़ने के काबिल तो है नहीं। हाँ, ऐसे किसी का स्वागत है, वहां सम्मान दिया गया और 2 मिनट 5 मिनट के लिए खड़ा कर दिए, तो वहां हम 2 मिनट 5 मिनट हर्ष के साथ जो है आपको कुछ अपने मुखार बिंदु से कह सकते हैं, सुना। अच्छा, ये बताइए कि सामाजिक न्याय का जब आंदोलन शुरू हुआ, जी, ये ओबीसी का आंदोलन था, सारे गायक ओबीसी से बिलोंग से करते आते हैं। हैं। जी, सामाजिक न्याय की भावना को लेकर कितना बिरहा आगे बढ़ा? देखिए सर, ऐसा है कि बिरहा जो है किसी जाति पक्ष से नहीं नहीं है। नहीं, जाति का ओबी नहीं मैं एक सवाल कर रहा मिनट, ओबीसी से हो या एसटी से हो हूँ। या सवर्ण हो या बैकवर्ड हो, बिरहा जगत में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि न हो। पत्तू गुरु अखाड़े में पंडित भी गाते हैं। हमारे गुरु थे पंडित शीतल महाराज, हाजीपुर से, धरसौना से पूरब उनका गांव पड़ता है, स्वर्गीय हो चुके हैं। पंडित शीतल महाराज के हम शिष्य हैं। पंडित थे, प्राइमरी की शिक्षा दीक्षा मास्टर थे, राजीनामा दे दिया और बिरहा लिखने लगे। नौकरी छोड़ दिए, बिरहा लिखने लगे, इतनी लगन थी उनमें। तो पंडित शीतल महाराज थे। अंबिका गुरु घराना है जिसमें कि उसमें पंडित नहीं, अंबिका आप गुरु बात है। को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हाँ हूँ, जी, सामाजिक न्याय की जो भावना है, जो जी, विचार है जी, कि सामाजिक रूप से जो अन्याय हुआ है हाँ हाँ, उसके खिलाफ एक समझ विकसित की जाए, उसके खिलाफ एक मानस बनाया जाए। जाति अपमानों का जो पूरा एक दौर रहा है हम्म, उसको खत्म किया जाए, असमानता खत्म किया जाए, गैर बराबरी खत्म की जाए, जी, 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 लोगों की शिक्षा का साधन हो, जी, उनकी आजीविका और नौकरियों में उनकी भागीदारी बढ़े, जी, तमाम सारी चीजें, ये है सामाजिक न्याय का विचार। जी, ये उन्हीं समाजों का हुआ जो डिप्राइव्ड थे, जो वंचित थे, वंचित, जो पिछड़ी जातियों से भी आते हैं, दलितों में भी आते हैं, आदिवासियों में भी हैं, अल्पसंख्यकों में भी हैं, सब में हैं। जी। इस विचार को बिरहा ने किस रूप में गाया या नहीं गाया, तो क्यों नहीं गाया? आपको क्या समझ में आता है इसमें? नहीं, देखिए, बिरहा जगत से बहुत ही ऐसी धाराएं जो दबा दी गई। अब बहुत से कवि लोग ऐसे हुए जो खोज कर गा करके उसको पर्दे पे लाए, चाहे वो किसी सामाजिक स्तर का था, जो जिसकी कला जो है अच्छी थी, चाहे वो पहलवानी हो या गायकी हो या कोई और कलाकारी हो, तो जिसको सामाजिक स्तर से बहुत कवियों ने लिखा और कलाकारों ने गाया। जैसे लोरी संवरू की कहानी हो गई, आल्हा उदल की कहानी हो गई। तो ये सब समाज में बताने के लिए, कहने के लिए कलाकारों की देन है, बिरहा जगत की देन है। वो बताते हैं किसी की भी, चाहे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हो, चाहे कृष्ण की हो। जैसे एक बात मुझे बताइए, जी, सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो जी, उससे बनी हुई जितनी भी व्यवस्थाएं हैं जो उसके विरुद्ध खड़ी हैं, जी, महिषासुर वध हो, चाहे रावण का वध हो, चाहे तमाम सारी चीजें, जी, जो कहानियां
बनाई गई जिसमें एक बड़े लेवल के खलनायक बनाए गए हाँ और उनके जो नायक हैं जी जिन्होंने उसी वर्णवाद को पोषित किया, कृष्ण ने भी वर्णवाद को पोषित किया, कृष्ण ने भी जाति व्यवस्था की वकालत की। और वो कृष्ण जो महाभारत के हैं वो कृष्ण नहीं है जो यशोदा के कृष्ण हैं। जी ये ब्राह्मणों द्वारा गठित किए गए कृष्ण हैं हम्म, जिन्होंने अपने ही जाति समुदायों समाजों के खिलाफ जो है इतनी बड़ी साजिश की कि उनका विनाश हुआ। हाँ हाँ ठीक है। जी और अन्याय का पक्ष लेने वाला वह कृष्ण कृष्ण निश्चित रूप से वो सामाजिक न्याय का चरित्र नहीं है। हाँ लेकिन बिरहिया लोगों को मैं देख रहा हूँ वो बहुत ज्यादा धार्मिक हो गए हैं। हम्म, एक भी बिरहिया ऐसा नहीं कहता मैं ऊपर पर जा धर्म और ये करो फलाना, हाँ हमको भाई जनता का गाना गाना है। एक भी बिरहिया ऐसा नहीं नजर आता। ये बात तो आपकी सही है। ये क्यों नहीं है ऐसा? इतने लोग क्या जोकर बनने के लिए थे? ये बात तो आपकी सही है कि जाति धर्म को छोड़ करके कोई कलाकार गाया नहीं, और जाति धर्म को छोड़ करके गाए तो एक केवल नसुड़ी ने गाया है। पुराने कलाकारों में जाति धर्म को छोड़ करके गाए हैं सर तो केवल नसुड़ी, स्वर्गीय नसुड़ी ने जात धर्म को छोड़कर गाया है। और जाति के ऊपर तो उन्होंने टीका टिप्पणी किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन धर्म के ऊपर जो है विशेष उनका लगाव खिंचाव नहीं। यहाँ तक कि वो पुजारी भी थे लेकिन कहते थे कि माँ दुर्गा है, उनके दरवाजे पे मंदिर है माँ दुर्गा का, लेकिन बोले कि माँ दुर्गा है तो अपनी रक्षा खुद करें कि हम क्यों करें, वो दुनिया की रक्षा मुझे करती है। लगता है कि नसुड़ी के बारे में बहुत सारे ऊटपटांग हाँ किस्से जो है फैलाए गए हैं। फैलाए गए हैं नसुड़ी जिस अखाड़े से थे और जिस चेतना के आदमी थे जी। वो बहुत सी बातों को जिनको गाते थे वो डरते नहीं थे। नहीं 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 डरते वो नहीं। जो आदमी अंदर से डरा हुआ होगा उसको एक ईश्वर की जरूरत होगी। बराबर जो आदमी अंदर से नहीं डरा हुआ मजबूत है उसको क्या जरूरत है भाई किसी सोच की। बराबर। बहरहाल आपने बहुत अच्छी बातें की और आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके चैनल को और आपको, और जो गलती उस मन से हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ इस देशवासियों से और जो छोटे बड़े सभी लोग हैं और आपके चैनल से। आप कुछ गाइए। पंडित शीतल महाराज एक गीत लिखे हैं इस भविष्य के बारे में, भविष्य की गीत है। सुना बतिया कली राज के पहरा, एक कलयुग का कली राज के पहरा, अब बतिया मान के अब से समहरा, आगम बुरा देखा लाया इस समय खराब। अभी इससे भी गई गुजरी समय आने वाली है। कलीराज के पहरा बतिया मान के अब से समहराया, गंबुरा देखा लाया इस समय खराब। अरे समैया नाजुक आने वाली है, पंडित शीतल महाराज की लिखी हुई गीत है, तेरी है। अरे समैया नाजुक आने वाली है, कलजुग खेल करी ना रहे दी मरदैया हो, समैया नाजुक आने वाली है। कलिकाल अकाल बवाल बढ़ी, नहीं अन्न मिली न रही खर्ची, खलताई बढ़ी सर पाप चढ़ी, बेईमानी करे के सभी परची। गौ साधे सभी सकुचाय रहे, गौ साधे सभी सकुचाय रहे, सरपंचन बात करी फरची। आज की तारीख में कौनो पंचायत कह दा, कौनो सरपंच साफ बतिया ना सकते हैं। कहना हो कि सोना चांदी तर्जु है बाप, कि मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। अरे सोना चांदी बाबूनाथ भैया, अरे सोना चांदी जई है कुल बिलाय हो, अलग लटकाए चली है गोरिया। पटुआ का वस्त्र एलमुनियम का पात्र हो, यलक लटकाए चली है गोरिया। तो झूलनी झरी है पितरी के गढ़ाए हो, अलक लटकाए चली है गोरिया। बिल्कुल पोलम पोल, बिल्कुल पोलम पोल नारी चली है सीना खोल हो, अलक लटकाए चली है गोरिया। अरे 9 साल में जई है गढ़ुआ हो,
अलग लटकाए चली हैं गोरिया, 9 साल में जई हैं गढ़ुआए हो, अलग लटकाए चली हैं गोरिया।